मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त गण, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को और सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं, जिसका आयोजन कल विधिवत किया जाएगा। देश में आयोजित चुनावों के 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है। साथ ही राष्ट्र लंबे और कठिन संघर्ष के बाद अर्जित आजादी का 75वां वर्ष भी मना रहा है। इस त्रियोग संगम के सुअवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। देश के पिछले 7 दशकों पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का पूरा अधिकार है। सबसे उल्लेखनीय तो यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। भारत को एक जीवंत, समावेशी और प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में बदलने के सार्थक प्रयास करते रहे हैं, जहां हर नागरिक की अपनी आवाज है जो सुनी भी जाती है और हर नागरिक देश के प्रशासन और प्रगति में योगदान देता है। जब हम आजाद हुए तभी से हमने न सिर्फ सभी के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करने का साहसी कदम उठाया, बल्कि सभी नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव कराने हेतु प्रामाणिक संस्थागत ढांचा भी तैयार किया। हमारे लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए मैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तगण, चुनाव आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों तथा सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों एवं मतदान केंद्र तक पूरी चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से निष्पादित करने वाले सभी संबद्ध कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी उस गौरवशाली परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं जो आपके पूर्ववर्ती आपके लिए छोड़ गए हैं। 1952 के पहले आम चुनावों में जब कुल मतदाताओं में से महज 44.87% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, आज हम उस स्थिति से बहुत आगे निकल आए हैं। 2019 के पिछले आम चुनावों में कुल मतदाताओं के 2/3 से अधिक अर्थात 67.40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये संतोष का विषय है कि आज हमारी गणना विश्व के उन देशों में होती है जहां सर्वोच्च मतदान होता है। विगत 70 वर्षों में वोट देने वाले मतदाताओं में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का अभिनंदन किया जाना चाहिए। उन असंख्य समर्पित अधिकारियों के अथक प्रयासों का, मीडिया, सिविल सोसाइटी तथा जनता और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी का सम्मान किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग में उनकी निष्ठा और विश्वास का आदर किया जाना चाहिए। आज हम वही करने एकत्र हुए हैं। आज जब हम विगत 70 वर्षों के अपने चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं, तब हम उत्तरोत्तर सुधार हासिल करने के उन अथक प्रयासों पर भी विचार करते हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को एक प्रामाणिक, जवाबदेह तथा प्रगतिशील संस्था बना दिया और जिन पर लोकतंत्र के हर हिमायती को सच में गर्व हो सकता है। आज के 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव रखा गया है। चुनाव आयोग के सामने प्रश्न रहा है कि मतदान में आने वाली बाधाओं और सीमाओं का किस प्रकार समाधान किया जाए, जिससे हर चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता भाग लें, जिससे हमारा लोकतंत्र अधिकाधिक समावेशी बन सके। अतः इस वर्ष का ये विषय चुनावों को अधिक समावेशी, सुगम्य बनाने के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावी प्रक्रिया की प्रामाणिकता अक्षुण्ण रखने की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में मुझे जानकारी दी गई है। मुझे इसका बहुत संतोष है। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप जैसे कदमों से मतदाताओं की भागीदारी 2009 में 58.21% से 8% बढ़कर 2014 में 66.44% पहुंच गई। मुझे ये जानकर विशेष हर्ष है कि 2019 के पिछले आम चुनावों में पहली बार महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुष मतदाताओं से
0.17% अधिक रही। पिछले वर्ष 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए कोविड नियमों और प्रोटोकॉल के तहत कराए गए। उनमें भी मतदान का प्रतिशत 74% से 84% तक रहा। चुनाव नियम संशोधन अधिनियम 2021 लागू होने के बाद मतदाताओं का पंजीकरण अब काफी सरल हो गया है। अब मतदाता वर्ष में 4 बार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्पीति घाटी जैसे दूरस्थ दुर्गम इलाकों में भी मतदाताओं के लिए सुगमता सुनिश्चित की है तथा चुनावी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जैसे कि चुनाव संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाना, जन शिक्षा और जागरण, जिससे मतदाता हर उम्मीदवार के गुणों अवगुणों को परखने में सक्षम हो सके। आयोग ऐसे नए उपाय खोजे जिससे टेक्नोलॉजी की सहायता से मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम्य और प्रामाणिक बनाया जा सके। आजादी के 75वें वर्ष में ये संकल्प लें कि किसी भी मतदाता को नहीं छूटने देंगे तथा अगले आम चुनाव में मतदाता भागीदारी को कम से कम 75% तक पहुंचाएंगे। हम में से हर कोई ये याद रखे कि मताधिकार सिर्फ अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक दायित्व है। एक देश के रूप में हम विचार विमर्श करें और ये सहमति बनाएं कि हमारी संघीय व्यवस्था के तीनों स्तरों के चुनाव एक साथ हों, जिसके बाद हम जनता का चतुर्दिक कल्याण और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर प्रशासन दे सकें। इस अवसर पर पिछले चुनावों में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रबुद्ध नेताओं, मीडिया, सिविल सोसाइटी के साथियों और सबसे पहले देश के हर एक नागरिक का अभिनंदन करता हूं, जो हमारे लोकतंत्र को कारगर और सफल बनाते रहे हैं तथा हमारे इस लोकतंत्र को सार्थक और सक्षम बनाने में लगातार सहयोग देते रहे हैं। Chief Election Commissioner Shri Sushil Chandra, Election Commissioners, senior officials from the Union and state governments, distinguished invitees and friends from media. At the outset, I extend my hearty felicitations and greetings to all of you and fellow citizens on the occasion of the 73rd Republic Day tomorrow. We are meeting at the confluence of 70 years of elections in our country, the 73rd Republic Day and the 75th year of our hard-fought independence. Looking back at the past 7 decades, we can legitimately be proud of our achievements in various fields. However, what is most remarkable is our continuous endeavor to strengthen our democratic structures to transform India, the world's largest democracy, into a vibrant, inclusive, participative and progressive democracy where each citizen has a voice that is heard and each citizen contributes to the governance and development of the nation. We not only took the bold step of introducing universal suffrage right from the time we became independent, but established a credible institutional framework to conduct elections to ensure that the voting right of every citizen is protected. I compliment the Chief Election Commissioner, the Election Commissioners, the staff of the Election Commission and the Chief Electoral Officers in the states, as well as every functionary engaged in conducting elections right up to the polling station level, for continuously enriching our democracy. You are indeed the proud inheritors of an illustrious legacy that your predecessors have left behind. We have come a long way from the first general elections of 1952, when only 44.87% of the eligible voters turned out to vote. In the last general elections in 2019, 67.4% or more than two-thirds of the eligible voters exercised their franchise. It is heartening to note that today we are among the highest voting nations in the world, with a substantial increase of 50% in voter turnout in 70 years. All this calls for a celebration of the remarkable foresight of our constitution makers, the indefatigable efforts of countless dedicated officials, the media, civil society partners, and the active involvement of people and the political parties, as well as the implicit faith in the Election Commission.
This is what we are doing today as we look back at the 70 years of our country's electoral history and the ceaseless quest for excellence that has made the Election Commission of India a credible, responsive and forward-looking institution every votary of democracy can legitimately be proud of. The theme of today's 12th National Voters' Day is making our elections inclusive, accessible and participative. The challenge before the Election Commission and the country is to ensure a steady increase in the voter turnout in every election to make our electoral democracy more inclusive by addressing the barriers to voting. This year's theme of inclusive, accessible and participative elections is hence very apt. I am pleased to note the consistent efforts of the Election Commission of India to improve voter turnout and also enhance the integrity of election process. Thanks to initiatives like systematic voter education and electoral participation (SWEEP), voter turnout has increased by 8% from 58.21% in 2009 to 66.44% in 2014. I am delighted that in the last general elections in 2019 and for the first time, women voter turnout was more than that of men by a margin of 0.17%. Elections to 5 state assemblies last year held under COVID protocol formulated by the Commission has witnessed huge voter turnout in the range of 74% to 84%. Voter registration process is now considerably simpler with the Election Laws Amendment Act 2021, enabling voters to register 4 times in a year. The Election Commission has ensured access to voters in remote areas like the Spiti Valley, located at 15,256 feet above sea level, and has been making sustained efforts to curb electoral malpractices. However, there is much more to be done, including a swifter resolution of election disputes and creation of a more informed citizenry empowered to judge the merits of each candidate. The Commission can further explore innovative ways in which technology can enhance the credibility and accessibility of the voting process. In the 75th year of our independence, let us resolve to leave no voter behind and aim to increase the voter turnout to at least 75% in the next general elections. Let each one realize that vote is not only a right but a responsibility. We as a nation must think and arrive at a consensus to have simultaneous elections to all the 3 tiers of federal setup and move towards better governance by focusing our attention on all-round development of our people. I compliment the awardees being recognized today for their commendable performance in the last elections. I extend my greetings to the Election Commission and all the officials, to the enlightened leaders of political parties, to the media, civil society partners, and most importantly, every citizen of our country who are making democracy work and are continuously contributing to a robust, well-functioning democracy.